नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अनवांटेड किट या एबॉर्शन की जो टैबलेट है उसके बारे में बात करूंगा। लीगली आप 5 महीने तक की प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। यानी अगर बच्चा 5 महीने के अंदर है तब आप कानूनी तौर से अबॉर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबॉर्शन किन परिस्थितियों में किया जाता है। अबॉर्शन तब किया जाता है यदि जो महिला प्रेग्नेंट है वो अनमैरिड है, या ऐसा भी हो सकता है कि महिला अभी शारीरिक और मानसिक तौर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी ठहरी है वो कंडोम के फटने के कारण ठहरी है, या ऐसा भी हो सकता है कि महिला रेप का शिकार हो सकती है। तो आप इन परिस्थितियों में एबॉर्शन करवा सकते हैं और गर्भपात 5 महीने तक कानूनी और अलाउड है। ये जो अनवांटेड की गोली है या गर्भपात की गोली है, ये आप 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी 49 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी को कितने दिन हुए हैं? इसको काउंट करने के लिए आपको अपने लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करना होगा। यानी कि जब आपका पिछला पीरियड आया है उसके पहले दिन से आप आज तक के दिन काउंट कर लो, उतने ही दिन आप प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए याद रहे कि जो अनवांटेड की किट है इसे आप 49 दिनों के अंदर अंदर ही यूज कर लें। अनवांटेड किट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उनके नियमानुसार इसको सेवन करें। ये जो अनवांटेड की किट है उसे लेने से पहले आपका डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? अल्ट्रासाउंड करने से जो भ्रूण की एग्जैक्ट उम्र है, यानी कितने दिन आप प्रेग्नेंट हैं, हमें ये मालूम हो जाता है। और दूसरा कारण, कई बार अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर पता करते हैं कि भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में नहीं है और बच्चेदानी में आ गया है, तो यही करेक्ट समय है आपको एबॉर्शन की टैबलेट इसी समय लेनी चाहिए। अब बात करते हैं अनवांटेड की जो किट है इसे आप कैसे लें और इसका सबसे सही और सटीक तरीका क्या होता है। तो जो अनवांटेड की किट है या एबॉर्शन की किट है, इसमें 5 गोलियां होती हैं। ये एबॉर्शन की किट होती है, इसमें ये 5 तरह की गोली होती हैं और इस 5 गोलियों में से एक गोली है मेफिप्रेस्टोन की होती है। ये मेफिप्रेस्टोन की गोली होती है तो यह गर्भपात करती है। और उसके बाद होती है ये 4 गोलियां मेसोप्रोस्टोल की। जो मेसोप्रोस्टोल की टैबलेट होती हैं ये यूटेरस के अंदर कंट्रैक्शन पैदा करती हैं और ये भ्रूण को बच्चेदानी से बाहर निकालती हैं। अब इन गोलियों को लेने का सही और सटीक तरीका क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि सुबह 7 बजे आप कुछ हल्का चाय नाश्ता जैसे रस्क बिस्किट ले लिया है, उसके साथ आपको थोड़े से पानी के साथ ये जो टैबलेट है मेफिप्रेस्टोन की ये आपको लेनी है। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली मेफिप्रेस्टोन की टैबलेट है, आपको ये लेनी है। मेफिप्रेस्टोन की टैबलेट को लेने के बाद उस दिन आपको हो सकता है कि कुछ महसूस नहीं हो, या आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। ये आपकी पहली टैबलेट का कोर्स हो गया। मेफिप्रेस्टोन टैबलेट लेने के 24 घंटे बाद आपको मेसोप्रोस्टोल की 2 गोली एक साथ थोड़े से पानी के साथ हल्के नाश्ते के बाद लेनी है। मेसोप्रोस्टोल की 2 गोली लेने के दूसरे दिन आपको फिर मेसोप्रोस्टोल की 2 गोली एक साथ इकट्ठी लेनी है
मीसोप्रोस्टोल की गोली लेने के बाद आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग के साथ साथ आपको भ्रूण के टुकड़े भी दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सुबह 7 बजे हल्के नाश्ते के बाद में मेफेप्रिस्टोन की टैबलेट लेनी है। उसके 24 घंटे बाद आपको 2 गोली इकट्ठी मीसोप्रोस्टोल की लेनी है। मीसोप्रोस्टोल की 2 गोली लेने के 24 घंटे बाद सुबह 7 बजे हल्के नाश्ते के बाद मीसोप्रोस्टोल की 2 गोली और लेनी है। इस किट को लेने के बाद आपको करीब 6 से 10 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। 1 से 3 दिन तक तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और उसके बाद आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होगी और वह धीरे धीरे रुक जाएगी। अगर आपकी ब्लीडिंग 6 दिन से कम है या आपकी ब्लीडिंग 10 से 12 दिन से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ये जो अबॉर्शन की किट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद हमने कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे हैं। इनमें से हो सकता है आपके सिर में दर्द हो सकता है आपके पेट में निचले हिस्से में दर्द हो, आपको हो सकता है उल्टी हो सकती है, बदली आ सकती है, थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। कई बार इस टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग कुछ ज़रूरत से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें। आशा करता हूँ कि मैंने अनवांटेड किट की जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर लाभ देगी। धन्यवाद।